basically Erica doesn't want to go in her cabin because on her bed next to her is going to be sleeping one girl. Porno girl. Come on. एंड इंडियंस के लिए गवर्नमेंट ने आज सुबह ही डिक्लेयर कर दिया था कि 22 मार्च के बाद नो इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल गो इन और आउट एटलीस्ट फॉर अ वीक. टाइम हुआ है 8:30 और मुझे अर्जेंटली शिप छोड़ के जाना पड़ेगा. 350 क्रू प्लस सारे ब्राजीलियंस को ये शिप छोड़ के जाना पड़ेगा. इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ. Namaste amigos and welcome back to your channel. And guys, it's official. Virus has finally hit South America. और धीरे धीरे लास्ट वीक 3 दिन पहले इनफैक्ट उरुग्वाई was one of the first countries to close the borders. एंड हमें लगा था कि शायद ब्राज़ील विल अलाउ अस. हमने ब्राज़ील में पैसेंजर्स एम्बार्क किए 2 दिन पहले एंड वी वर हेडिंग टू बुएनोस आयरेस 7 दिन का क्रूज़ कंप्लीट करने के लिए. वैसे भी हमारे सिर्फ लास्ट 2 हफ्ते लास्ट 2 क्रूजेस बचे हैं इस सीज़न में इन साउथ अमेरिका एंड वी थॉट वी माइट बी एबल टू डू दैट. बट अनफॉर्चुनेटली द न्यूज़ इज़ कि वी आर टर्निंग अराउंड एंड हम वापस ब्राज़ील जा रहे हैं. परसों हम ब्राज़ील पहुंचेंगे इन द पोर्ट ऑफ सांतोस. वी विल डिसएम्बार्क ऑल द पैसेंजर्स एंड ऑब्वियसली लाइक द होल क्रूज इंडस्ट्री इज शटिंग डाउन. धीरे धीरे सारे क्रूज शिप्स भी बंद हो रहे हैं एंड आवर शिप फाइनली इज ऑल्सो हेडिंग दैट वे. परसों के बाद क्या होगा, कितना क्रू रहेगा कितना नहीं रहेगा, आई रियली डोंट नो. सो फ्रेंड्स, सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है. आज है 19 मार्च और हम एक शिप पे हैं पोर्ट ऑफ सांतोस में 2 दिन से एंड वी आर सपोज टू कैच द फ्लाइट्स. काफ़ी क्रू मेंबर्स को डिसएम्बार्क कर रहे हैं. एज यू नो, इंडियंस के लिए गवर्नमेंट ने आज सुबह ही डिक्लेयर कर दिया था कि 22 मार्च के बाद नो इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल गो इन और आउट एटलीस्ट फॉर अ वीक. ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपने HR को भेजी एंड ऑब्वियसली उनको पता भी होगा क्योंकि इट्स ब्रेकिंग न्यूज़ एंड इट्स एवरीवेयर. मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करके पूछा कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट फ्लाइट टू गो. तो उसने मुझे बताया कि कल रात को यानी 20th नाइट यानी 21st मॉर्निंग अगर मैं फ्लाइट पकड़ूंगा साओ पाउलो टू मुंबई, देयर आर फ्लाइट्स आई थिंक वाया दुबई और वाया कतार. If I catch one of those flights, I can just make it in time, but they're trying to disembark us at the earliest. काफ़ी ब्राज़ीलियन क्रू को इन्होंने नहीं डिसएम्बार्क किया. पहले फिलिपिनोज और इंडियंस को डिसएम्बार्क कर रहे हैं जिनकी लंबी फ्लाइट्स है. आज ब्राज़ील ने भी ब्लॉक कर दिया है. रोड से भी आप किधर जा नहीं सकते हो और काफ़ी ब्राज़ीलियंस इससे परेशान है. मैं पूरा दिन अपना काम कर रहा था क्योंकि मैं मैनेजर हूँ तो मुझे सारा ऑपरेशन अच्छी तरह से शट डाउन करके कीज़ वगैरह सब प्रॉपरली करना है काम. करीब 7 बजे तक मेरा डेडलाइन था कि मैं कर देता था, लेकिन 5 बजे इन्होंने अनाउंस किया कहानी में ट्विस्ट. और कहानी में ट्विस्ट वो क्या है बताता हूं. लेकिन उस कहानी के पहले लेट्स गो ईट बिकॉज अभी टाइम हुआ है 8:30 और मुझे अर्जेंटली शिप छोड़ के जाना पड़ेगा. 350 क्रू प्लस सारे ब्राज़ीलियंस को ये शिप छोड़ के जाना पड़ेगा. इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ. उसके पहले मैंने सुना है कि बहुत अच्छा इंडियन खाना बना है आज. अच्छी करी बनी है. बिफोर इट गेट्स ओवर आई एम गोना रन टू कैच इट. सी यू. एंड फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी 15 मिनट में मैंने जल्दी खाना खा लिया. मैं लेट हो गया था, खाना नियरली ख़त्म हो गया था, स्पून और फॉर्क भी नहीं बचा था. आई वांटेड टू शो यू दैट बट ऑफ कोर्स दे स्टार्टेड रीफिलिंग इट. सो सिचुएशन ऐसा था कि 5 o'clock उन्होंने अनाउंस किया कि एवरीबडी इज़ गोना गो, 350 पीपल एक्सेप्ट ब्राज़ीलियंस. फिर 7 बजे 8 बजे अनाउंसमेंट होता है कि ब्राज़ीलियंस भी निकलेंगे. नाउ दैट इज़ टू लास्ट मिनट क्योंकि किसको कोई आइडिया नहीं था. और एक्चुअली मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि जो पोर्ट ऑफ सांतोस है वहाँ पर इस कंपनी के 2 क्रूज शिप्स राइट नाउ मौजूद हैं. एक बड़ा शिप और हमारा जो है छोटा शिप. सी वी वर नॉट अलाउड टू गो टू बुएनोस आयरेस. हम सांतोस आ गए जो हमारा होम पोर्ट है जहाँ पैसेंजर्स डिसएम्बार्क करते हैं एंड दे गो अवे राइट. We cut the cruise short from 7 days to 3 days. हम Santos आए, we disembarked the people 2 days ago. After that, another of their ships came to Santos
disembark the passengers, the bigger one. अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं अर्जेंटली. पहले प्लान नहीं था, लास्ट मिनट डिसीजन है. आई थिंक बिकॉज हमको पहले बोलते थे, राइट. नाउ आई हैव टू क्विकली फिनिश ऑल माई जॉब्स. नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया था, क्रू रुकता है 2 दिन के बाद, मैनेजर्स रुक जाते हैं, बट आज सबको निकलना है और हमको जाना है बड़ी शिप में. और आप पूछोगे कि सबको बड़ी शिप पे क्यों जाना है. अपेरेंटली यहाँ पर 2 क्रूज शिप से ज़्यादा डॉक नहीं हो सकते, इसलिए अब क्या करने वाले हैं, सारा क्रू यहाँ से, जो ऑब्वियसली थोड़े बहुत जो बचेंगे वो वहीं ये शिप पे ही रहेंगे, छोटे शिप से बड़ी शिप में डालने वाले हैं. वो शिप डॉक हो गई है और कल सुबह एक और शिप है इनकी जो हमारे साइज़ की है, लेकिन वो बोनस आयर्स में, क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया क्रू को डिसम्बार्क करने के लिए, इसलिए अब वो शिप आने वाली है डायरेक्टली टू सांतोस कल सुबह. अब जगह नहीं है तो कल सुबह उनको तो डॉक करना है, क्योंकि उनके यहाँ अभी भी क्रू है, तो वो शिप यहाँ डॉक करेगी, क्योंकि पैसेंजर्स उन्होंने डिसम्बार्क कर दिए बोनस आयर्स में. वो शिप यहाँ डॉक करेगी, हम बड़े शिप में होंगे. सो ऑल द क्रू विल बी ऑन दीज 2 शिप्स. जैसे ही इन्होंने ये लास्ट मिनट अनाउंस किया, उसके बाद क्या होता है, पैनिक ही पैनिक, chaos ही chaos. फॉर 2 seconds, एक्चुअली 2 मिनट के लिए, आई वॉज ऑल्सो पैनिकिंग बिकॉज मेरा एग्जिस्टिंग काम ही ख़त्म नहीं हुआ था, पेपर वर्क ही नहीं ख़त्म हुआ था, पैकिंग तो बहुत दूर की बात थी. तो फिर मैंने थोड़ा आइडिया लगाया. 350 क्रू को निकलना है तो लाइन तो होगी, क्योंकि पहले ऑफिस में जाना है, उनको अकाउंट क्लोज करना है, फिर मेडिकल में जाना है, डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट लेना है, और उसके बाद एक सिक्योरिटी लगेज चेक भी होता है. येस फ्रेंड्स, सिक्योरिटी लगेज चेक के बाद फिर आप बाहर निकलोगे. लेकिन 350 क्रू एक साथ पहुंचेंगे तो भैया बंदा तो एक ही है, तो लाइन तो थी 2-3 घंटे लाइन. अब लाइन में मुझे नहीं रुकना था, मेरा काम भी पेंडिंग था, तो मैं काम करते गया 2 घंटा 3 घंटा. 5 से लेके 8 साढ़े 8 बजे मुझे खाना खाने का टाइम मिला. अभी भी लंबी लाइन थी. मैंने कुछ सीनियर ऑफिसर्स को पूछा कि भैया क्या सीन है, कुछ डेडलाइन है, क्या है. उन्होंने बोला नहीं, रात को 10-11 बजे तक है. लेकिन जब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ब्राज़ीलियंस भी निकलेंगे, लाइन और भी बढ़ गई, और उसके बाद केओस और पैनिक चालू. लेकिन आई एम ट्राइंग टू कीप काम, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास. मैंने अभी 8:30 बजे सारा काम ख़त्म किया है, खाना जाके खाया, आपको मैंने दिखाया. एंड आफ्टर दिस नाउ आई एम गोना गो एंड स्टार्ट पैकिंग. क्या होगा आई हैव नो आइडिया. वो बड़ी शिप पे तो हम आज जाएंगे, आज रात को 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे पता नहीं, लेकिन 8 बजे तो वो दूसरी छोटी शिप आनी ही है, और इस शिप को निकलना पड़ेगा उसको अकोमोडेट करने के लिए. ये निकलेगी तो इस स्पेस में वो दूसरी शिप आएगी, ऐसा सुना है, इसलिए ये पूरा मूवमेंट हो रहा है. लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मेरे को कितना 1-2 घंटा तो लगेगा सारा बैग में डालने के लिए. उसके बाद भी लाइन तो रहने वाली है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू इट इन अ नाइस एंड स्लो एंड काम वे. और उसके बाद देखेंगे कि जो ऑफिस है जहाँ हमको चेकआउट करना है, वहाँ सीन क्या है, लाइन कितनी बड़ी है. कोशिश करूँगा आपको दिखा सकूँ, बट अंटिल देन लेट्स गो. और भाई साहब आ गए अब दूसरे शिप पे ट्रांसफ़र होने के लिए. रात के 2 बजे हैं, सारा लाइन निकल गया, हम लास्ट है, लास्ट, अपने पीछे कोई नहीं. तो चलो ये भी एंजॉय करके देखते हैं. सीन ऐसा है कि अंदर शिप में जाने के पहले टेम्परेचर चेक होगा. प्रॉब्लम यह है कि कल रात को अगर हम फ्लाई, कुछ लोग कल रात को फ्लाई करेंगे, परसों करेंगे या तरसों करेंगे, जो भी है इस शिप पे रुकना है. अगर फ्लाई नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ एक शिप से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो, वो भी शॉर्ट नोटिस पे, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस तो है. ओपा guys, when you Whoa, this is our cabin. सुबह के 6 बज रहे हैं, बहुत ही टायरिंग डे था.